नमस्कार, आपका कृष्णा अस्त्र योगा में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा साइनसाइटिस। ये आपका डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। पहले हम जानेंगे कि साइनसाइटिस होता क्या है। तो बेसिकली हमारे दो, अगर साइनसाइटिस को हम तोड़ें तो आपको जहाँ भी आइटिस वर्ड दिखता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अब कहाँ हो रहा है? ये साइनस में हो रहा है। और साइनस क्या है? साइनस एक एयर फिल कैविटी है जो कि हमारे स्कल में पाई जाती है। तो ये कैविटीज़ होती है, जब इनमें इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं साइनसाइटिस। अब इन्फ्लामेशन इट कैन बी इन्फेक्शियस। ये इन्फेक्शियस हो सकता है जो कि हमारे बैक्टीरियल, वायरल या फंगल की वजह से हो सकता है। और ये नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है जो हमारे एलर्जिक, कोई हमारा पॉलन ग्रेन या फिर कोई हमारी डस्ट की वजह से हमें एलर्जी होती है, उसकी वजह से हमारा साइनसाइटिस हो सकता है। अब जब इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है हमारे एयर फिल कैविटीज़ में, जिसको हम साइनस कहते हैं, तो उसमें इन्फ्लामेशन आने की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। और जो साइनस ऑस्टिया है, जिसे हम साइनस ड्रेनेज पाथवेज बोलते हैं, उसमें जो है म्यूकस रिटेंशन हो जाता है। मतलब म्यूकस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंड विच लीड्स टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक बेसिकली एक चीज़ है जिसमें हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसमें लिखा है डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू। तो ध्यान से देखिए, साइनसाइटिस बेसिकली साइनस एंड आइटिस। आइटिस हियर मीन्स इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है? साइनस में। और साइनस क्या है? आपका एयर फिल कैविटीज़ है। अब एयर फिल कैविटीज़ में जब बिकॉज ऑफ द एलर्जेंस और या फिर इन्फेक्शन की वजह से हमारा साइनस में इन्फ्लामेशन आ जाती है, और उसकी वजह से हमारे उस एयर फिल कैविटीज़ में अब म्यूकस भर जाता है। म्यूकस की वजह से ब्लॉक हो जाती है वो कैविटी, और उसकी वजह से हमारा हाइपोक्सिया जो होता है वो रिजल्ट करता है। और आगे पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ साइनसाइटिस। चार मेन टाइप ऑफ साइनसाइटिस होते हैं। पहला एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। ये बेसिकली हमने इनको डिवाइड किया है इनके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, इनके सिम्टम्स के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहला है आपका वो है एक्यूट साइनसाइटिस, जिसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो लेस देन 4 वीक्स ड्यूरेशन, 4 हफ्ते से कम जगह सिम्टम्स रहते हैं, तो हम उसको एक्यूट के अंडर काउंट करते हैं। सेकेंड है आपका सब एक्यूट साइनसाइटिस, जिसमें आपके 4 से 8 वीक तक ड्यूरेशन रहता है सिम्टम्स का। क्रॉनिक, नाम से लग रहा है क्रॉनिक, बहुत ज़्यादा इसमें लास्टिंग लॉन्गर देन 8 वीक्स, 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपके सिम्टम्स रहते हैं तो वो क्रॉनिक साइनसाइटिस में आता है। एंड द लास्ट इज रिकरेंट एक्यूट साइनसाइटिस। इसमें क्या होता है कि एक ईयर में 3 या उससे ज़्यादा अगर एपिसोड्स आते हैं आपको साइनस के, तो उसको हम रिकरेंट एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। और जो एक एपिसोड होता है वो 2 हफ्ते से तक रहता है या फिर उससे कम रहता है। ठीक है, तो एक और बार इसको देखिए। टाइप ऑफ साइनसाइटिस में आपके 4 हैं: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड रिकरेंट। ये ड्यूरेशन के हिसाब से हमें इन्हें क्लासीफाई किया है। आप जैसे इस जो हमने साइड में डायग्राम दिखा रखा है, इसमें आप बेसिकली आपकी साइनस बताए अलग अलग, और उनकी लोकेशन के हिसाब से उनका नाम रखा गया है। जैसे फ्रंटल साइनस भी दिखाया है इसमें डायग्राम में, एथमॉइड साइनस दिखाया है, मैक्सिलरी साइनस दिखा है, स्फेनॉइड साइनस दिखाया है। अब साइनसाइटिस तो हो गया, अब कॉजेज़ क्या है इसको, मतलब ये होता कैसे? नेज़ल पॉलिप्स, इसमें टिश्यू ग्रोथ में ब्लॉक द नेज़ल पैसेज और साइनसेस। इसमें आपके टिश्यू ग्रोथ होती है जिसकी वजह से आपका ब्लॉकेज हो जाता है आपका पैसेज में, साइनस ऑस्टिया में। सेकेंड आपका एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आता है, जिसमें आपका किसी बाहर की कोई चीज़ की वजह से आपके इन्फेक्शन हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक ट्रिगर्स इंक्लूड फंगल इन्फेक्शन ऑफ द साइनसेस।
थर्ड आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम, ये हम बहुत लोगों का देखा हुआ है, मेरे भी है जान पहचान में डेविएटेड नेजल सेप्टम। इसमें बेसिकली आपकी जो सेप्टम होती है, ये बीच की जो बोन होती है जो आपके दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करती है, वो उसे हम बेसिकली सेप्टम बोलते हैं। तो वो डेविएट जब हो जाती है तो उसकी वजह से जैसे आप पढ़ रहे हैं, द वॉल बिटवीन द नॉस्ट्रिल, द राइट एंड द लेफ्ट नॉस्ट्रिल के बीच में द वॉल दैट इज सेपरेटिंग द नॉस्ट्रिल्स, उसे हम सेप्टम बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमारा ब्लॉक्स, इट विल ब्लॉक आर दी साइनस पैसेजेस। फिर है आपका ट्रॉमा टू दी फेस, किसी भी वजह से आपका फेस में कोई भी बोन या फ्रैक्चर हो जाती है, या आपकी फेशियल बोन जब टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, तो वो आपका क्या कॉज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, कहाँ पे, साइनसेस पैसेजेस में। फिर आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट आप सबको पता है, जब उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि किसी की चीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका कोल्ड, कोल्ड जब होता है बेसिकली तो आपका ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो लाइनिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो थिक हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट इज एलर्जीज, एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है, ये कॉज है एलर्जी। फिर आपके सिम्टम्स अगर हम देखेंगे, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, सिम्टम्स में आपका आ जाता है, पेन आ जाता है फोरहेड में, और आपका सडन हेड मूवमेंट्स, पेन इन सडन हेड मूवमेंट्स। फिर आपका आ जाता है रनिंग नोज़ आ जाती है, ठीक है। और आपका नोज़, इसमें सिम्टम्स में बेसिकली आता है आपका पेन आता है, आपका फोरहेड में हमेशा आपको पेन रहता है, और आपकी रनी नोज़ रहती है, स्नीजिंग आ सकता है आपका इसमें, ठीक है, आपका फीवर आ सकता है इसमें, नेज़ल कंजेशन आ सकता है, और नेज़ल डिस्चार्ज, जो कि आपकी रनिंग नोज़ मैंने आपको बोली है। फिर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, साइनसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये होता कैसे है। कॉजेज़ हमने पढ़ लिए, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसके टाइप पढ़ लिए, लेकिन अब ये होता कैसे है। तो जैसे कि आप ये रेड वाला बॉक्स देख सकते हैं, जिसमें एलर्जिक इन्फ्लामेशन, रिकरेंट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सारी इन्फेक्शन की वजह से ये सारे आपको इन्फ्लामेशन हो रहे हैं और इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके म्यूकोसा में, आपकी लेयर में अंदर एडेमा, एडेमा यहाँ पे इन्फ्लामेशन या फिर म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है, और उसकी वजह से एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑस्टियोमियटल कॉम्प्लेक्स। अब जब आपका म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है अंदर और आपका इन्फ्लामेशन होगी, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, हमारा जो कैविटी है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब उसके अंदर म्यूकस भर जाता है। तो इसकी वजह से हमें एक्यूट साइनसाइटिस, एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस होता है। और जो क्रॉनिक होता है, ठीक है, मैंने आपको टाइप्स भी बताए हैं पीछे, तो हम यहाँ पे एक्यूट का हमने पढ़ लिया है। क्रॉनिक का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस एंड स्टेसिस ऑफ सिक्रीशन, बायोफिल्म फॉर्मेशन, मतलब वही कि आपकी जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस होती है, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या होती है, जो आपके नोज़ में हेयर होते हैं, वो बेसिकली इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर जो है ना, डस्ट और पॉलिन वगैरह चले जाते हैं बॉडी में, और आपका उसकी वजह से आपके इन्फ्लामेशन होती है, एडेमा होता है, और उसकी वजह से आपका म्यूकस प्रोडक्शन होता है, विच लीड्स टू क्रॉनिक साइनसाइटिस। नेक्स्ट है आपका, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं साइनसाइटिस की वजह से। तो साइनसाइटिस अगर ज़्यादा हो तो आपको एस्थमा फ्लेयर अप्स हो सकते हैं, जिसमें आपका एस्थमा अटैक आ सकता है आपको, क्रॉनिक साइनसाइटिस अगर हो तो, ठीक है। मेनिंजाइटिस, मेनिन जो होते हैं मेनिंजेस, वो आपके ब्रेन की जो लेयर्स होती है उसको बोलते हैं मेनिंजेस। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो मेनिंजाइटिस जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है मेम्ब्रेन्स में, तो उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। विजन प्रॉब्लम्स, आपके आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है,
आपको रिड्यूस विजन हो सकता है, इवन ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। एन्यूरिज्म्स और ब्लड क्लॉट्स, इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द वीन्स सराउंडिंग द साइनसेस, इंटरफेयरिंग विद ब्लड सप्लाई टू ब्रेन एंड पुटिंग एट रिस्क ऑफ अ स्ट्रोक। ब्लड क्लॉट्स अगर हो गए बॉडी में तो आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ब्लड सप्लाई में, जो आपका ब्रेन तक आपको ढंग से ब्लड नहीं पहुंचा सकता। जब ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो आपको रिस्क रह सकता है स्ट्रोक का। अब हम चलते हैं लास्ट में योगा मैनेजमेंट की तरफ, योगा मैनेजमेंट ऑफ साइनसाइटिस, जिसमें हम सबसे पहला पिलर है हमारा षटक्रिया, उसको देखेंगे। षटक्रिया में हम देखेंगे जलनेति एंड कपालभाति, जिसमें बताया गया है ब्रैकेट में कि नॉट टू मच फोर्सफुल एंड एक्सेल, फोर्सफुल एक्सेल, इतना ज़ोर से हमें एक्सेल नहीं करना है, फोर्सफुल एक्सेलेशन नहीं होगी ये करते हुए। इम्प्रूव्स म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, वो आपको मैंने म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बताया था क्या होता है, उसको इम्प्रूव करता है। थिनिंग द म्यूकस, अब जब जो म्यूकस है हमारा अंदर मेम्ब्रेन, वो जो थिक हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसको वो थिन करता है और मे डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। सेकेंड आपका षटक्रिया में कुंजल हम देंगे, इसमें कुंजल में आपका टू इंक्रीज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीट एक्सेस म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कुंजल करते हुए हम जितना भी एक्स्ट्रा म्यूकस एक्यूमुलेट हो रखा है आपके साइनस में, उसको वो बाहर निकालता है, कुंजल बाहर निकालता है। नेक्स्ट हम करेंगे ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। ओम चैंटिंग एंड प्रेयर जो है वो इंड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है इसको करने से, जो हमारे लोकल डिफेंस मैकेनिज्म को और ज़्यादा इन्हांस करता है, और ये हमारी प्रिपेयर करता है माइंड को और बॉडी को। फिर आते हैं हम सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार हमें स्लो करना चाहिए, ब्रेथ अवेयरनेस फुली रहनी चाहिए इसमें। सूर्य नमस्कार करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और जो सूदिंग इफेक्ट है वो आता है बॉडी में। अब चलते हैं हम आसन की तरफ। आसन में हम देंगे ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, गोमुखासन, मंडूकासन, सिंहासन, भुजंगासन, मत्स्यासन एंड शवासन। ये बेसिकली हमारे ब्लड फ्लो को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। आसन के बाद हम चलेंगे प्राणायाम में। प्राणायाम में हम कराएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य नाड़ी प्राणायाम और ब्राह्मरी। इनको कराने से हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ANS जिसे हम बोलते हैं, वो बैलेंस होता है, और जो हमारी लाइनिंग जो है हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बेसिकली, तो उसको वो सूद करता है, मतलब उसमें जितने भी थिकन हुआ रहता है अगर वो लेयर म्यूकस की वजह से, म्यूकस के एक्यूमुलेशन की वजह से, जब वो लेयर जो थिक हो जाती है उसको उसको रिलैक्स कराता है उस लेयर को, और इट प्रिवेंट्स दी हाइपर सेंसिटिविटी टू दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एलर्जन। हमने पढ़ा था कि कॉजेज़ में आपके एलर्जीज़ भी आती है, एलर्जन की वजह से भी इसका कॉज होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी टॉलरेंस पार, हमारी हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, तो इसके लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं साइनसाइटिस के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट है टू ओपन दी ब्लॉक्स इन साइनस ऑस्टिया। साइनसाइटिस की वजह से हमारे जो कैविटीज़ हैं वो म्यूकस से भर जाते हैं, तो हम प्राणायाम करने से हमारे ये ब्लॉक्स जो हो रखे हैं, हमारी कैविटी जो ब्लॉक हो रखी है उसे हम ओपन कर सकते हैं। फिर हमारा मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन क्या करता है? इट फैसिलिटेट माइंड एंड बॉडी बिकम काम एंड रिलैक्स। मेडिटेशन करने से हमारे साइनसाइटिस की वजह से हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वो पूरा ड्रेन हो जाता है, तो हम मेडिटेशन से उसे शांत करा सकते हैं। और टू इन्हांस द इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इन्हांस करा सकते हैं। डाइट में हमारा एलर्जिक फूड जो है उसको हम अवॉइड करें। कोल्ड फूड जो है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, उससे भी अवॉइड करना है। स्पाइसी, ऑयली और कफ एग्रेवेटिंग फूड्स जो कि कोल्ड फूड्स होते हैं, उन्हें भी अवॉइड करना है।
ये रिसर्च पेपर्स हैं साइनसाइटिस में।